लेट्स गो टू क्वेश्चन 5। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो हमें दिया हुआ है कि ABCD ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो साइड्स पैरेलल होती हैं, तो AB इज पैरेलल टू CD। अच्छा, दिया हुआ है। और AD इज इक्वल टू BC भी दिया हुआ है, तो ये AD जो है ये BC के इक्वल है। नाउ वी हैव टू शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो ये वाला एंगल हमें एंगल B के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे ना, हमें हिंट दिया हुआ है कि एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA। तो यहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं लाइन पैरेलल टू DA और ये जाके मिलती है E पे। ठीक है, तो हमने जानबूझ के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है AD के। अगर ये लाइन अब पैरेलल है AD के, AB तो मैं पहले ही पता है CD के पैरेलल है। ठीक है, तो हमारा AECD क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। AECD हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम। क्यों? बिकॉज पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स दोनों जो हैं वो पैरेलल हैं। AE is parallel to CD and AD is parallel to CE। ठीक है, now looking at the figure we know that this side is equals to this side। क्यों? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, राइट। तो AD will be equal to CE। ठीक है, बट वी नो दैट BC is equals to AD, हमें गिवन है। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी कैन से दैट BC is equal to CE। ठीक है, तो अगर BC is equal to CE है तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, राइट। तो दिस मीन्स दैट एंगल CBE is equals to एंगल CEB। ठीक है, नाउ हम आगे कैसे करें। नाउ लुक एट AE एंड DC, और ये जो CB हमारी क्या हो जाएगी, हमारी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो ये वाला जो एंगल है हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो एंगल BCD विल बी इक्वल टू एंगल CBE, राइट। क्यों? क्योंकि लाइन A इज पैरेलल टू CD और CB हमारा ट्रांसवर्सल है, राइट। तो इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशंस। ठीक है, नाउ इन द पैरेललोग्राम AECD हमें पता है कि एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है, और हमें पता है एंगल C को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें जो हुए पड़े हैं, वो है कि एंगल BCD प्लस एंगल BCE, राइट। नाउ वी नो दैट एंगल BCD जो है हमारा CBE के इक्वल है, राइट, फ्रॉम दिस इक्वेशन। so we can substitute that CBE plus BCE। ठीक है, ना हमें A और B को आपस में इक्वल करना है। यहाँ पे जो B है वो एक्सटीरियर एंगल है BCE का, राइट। तो अगर हम एंगल A इक्वल टू CB प्लस BCE प्रूव कर दें तो एंगल A हमारा B के इक्वल हो जाएगा। तो हमें CBE है, BCE तो है ही हमारा, CBE हमें पता है CEB के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वो भी। तो यू हैव टू यहाँ पे राइट कि कौन सी इक्वेशन से आया था, फ्रॉम इक्वेशन 2 और ये फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ CEB प्लस BCE, CEB प्लस BCE ये दोनों का सम जो है ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, राइट। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो वी हैव दिस एंगल B। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूव। नाउ लेट मी जस्ट क्लियर थिंग्स अ बिट ताकि हमारे पार्ट 2 के लिए जगह बन जाए। नाउ इम्प्रूव करना है एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे ना, हमें ये पता है कि एंगल D जो है वो एंगल E के इक्वल है, राइट।
एंगल डी जो है वो एंगल बी सी एंगल ई के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ए सी डी जो है हमारा पैरेललोग्राम है, राइट। तो उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। ना अगर मैं बी सी को किसी तरह एंगल सी बना दूं, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो नाउ हमने अभी देखा था कि एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ई, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंड वी ऑल्सो नो दैट सी बी ई जो हमारा था वो सी बी के इक्वल था, क्योंकि सी बी इज इक्वल्स टू सी था इन ट्राइंगल सी बी ई। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं अपोजिट इक्वल साइड्स के, राइट। So from these two equations we can say that BCD is equals to angle CB। तो अगर ये इक्वल है तो from these two equations we can say that angle D is equals to angle BCD, और BCD हमें पता है ट्रेपीजियम का एंगल C है, तो एंगल D is equals to एंगल C आ गया हमारा। सेकेंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। Now let's look at third part. Triangle ABC is congruent to triangle BAD। ABC, तो पहले तो इसको ट्राइंगल बना लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी कर देते हैं। ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD। सो ये ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे प्रूव करें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट? तो हमें ये तो पता ही ये साइड्स इक्वल है। व्हाट एल्स कैन वी से? ये साइड कॉमन है दोनों की, ठीक है। नाउ हमें ये भी पता है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी है, राइट। तो हमारा एस एस लग जाएगा यहाँ पे। तो हमें तीन चीज़ें पता लग गई। ये थर्ड पार्ट कर रहा हूँ मैं। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, इसको मैं इनके टर्म्स में लिखूँ तो एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, और साइड कौन सी इक्वल है? ए बी इक्वल टू ए बी है, और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है, ये गिवन है हमें। तो नाउ बाय एस एस ए एस, दूसरे ट्रायंगल का क्या एस है? एस ए एस। सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस axiom we can say that triangle ABC is congruent to triangle BAD, ठीक है। सो ये हमारा हो गया प्रूफ। फोर्थ इज डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। नाउ हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो इनमें जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी इक्वल होंगी, तो AC विल बी इक्वल टू BD, राइट। तो फोर्थ पार्ट तो थर्ड से ही निकल के आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट यहाँ पे क्वेश्चन। अब इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर हमें ये बताया ना जाता कि हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है तो हम कैसे कर पाते, क्योंकि सारा प्रूफ्स जो थे हमारे सॉर्ट ऑफ इस पैरेललोग्राम के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, राइट। तो ये हिंट जो हमें दिया गया है ये कहाँ से आया? ऑफ कोर्स एनसीईआरटी से आया। बट मेन चीज़ है यहाँ पे समझने वाली वो ये है कि अगर हिंट के बिना हम कैसे करते, वो है कि हम कई चीज़ें ट्राई करते, कई चीज़ें नहीं चलती, फिर कहीं ना कहीं से कोई चीज़ निकल पड़ती, ठीक है। हो सकता है जैसे एक तरीका है इसको ड्रॉ करने का कि हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो हमारे सारे प्रूफ्स निकल के आ गए। हो सकता है कोई और तरीका भी हो, तुम कुछ और तरीके से ट्राई करो और तुम्हारा फिर भी निकल आए, ठीक है। तो मैथ जो है सीधा करेक्ट आंसर निकालने का ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा। करेक्ट आंसर्स भी निकालने हैं, बट मेन है कि समझना है कि चीज़ें आ कैसे रही हैं, खुद ट्राई करना है। डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से ट्राई करोगे तो हमें पता लगेगा कि अच्छा ये तरीका चलता है, यहाँ से ये नहीं चलता, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।